Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching Study for All. तो today's question, आज का क्वेश्चन ये है, सफ़ेद सोना किसे कहा जाता है? तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स आप सबको बताना है सबसे अच्छा कोयला किसे बोला गया है और उसमें कार्बन की परसेंटेज बतानी है कि कितना परसेंट पाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल किसे कहा जाता है? तो बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स मैंने सारे पढ़ाए हुए हैं, आपको आंसर देने हैं। और सबसे गर्म ग्रह किसे कहा गया है? तो ये आपको बताना है। विच प्लैनेट इज़ आल्सो नोन एज हॉट प्लैनेट। सो आपको बताना है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ और आज का सेक्शन शुरू करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑफ, आपको दिख रहा होगा सामने, वाटर पोल्यूशन डिसीज़। हर प्रतियोगी परीक्षाओं में वाटर पोल्यूशन डिसीज़ से क्वेश्चन आता है। जैसा कि पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जल प्रदूषण, क्या भैया, जल प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो जल प्रदूषण को किससे मापा जाता है, मतलब किससे मेज़र किया जाता है कि वाटर में कितना पोल्यूशन है। तो अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि जल प्रदूषण को किससे मापा जाता है, तो आंसर इसका प्यारा सा बनेगा किसे, BOD से माना जाता है, मापा जाता है। तो आपको ये बताना, मैंने BOD भी पढ़ा चुका हूँ, तो BOD का फुल फॉर्म बताना है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BOD? ठीक, डी फॉर डिमांड है, एक मैं बता दिया हूँ। अच्छा, ये कैसे मापते हैं, जल प्रदूषण कैसे इसमें मापा जाता है? इसमें लिया आता है जल प्रदूषण, कैसे पता चलता है कि जल में प्रदूषण है या नहीं है? तो इसमें घुली हुई ऑक्सीजन का पता करते हैं कि कितना डिजॉल्व ऑक्सीजन है, कितना डिजॉल्व है यानी घुली हुई है। तो इसमें घुली हुई O2 यानी ऑक्सीजन का पता लगाया जाता है, जिससे जल प्रदूषण को मापा जाता है, उसे BOD बोलते हैं। उसका फुल फॉर्म बताना है। डी फॉर मैंने बता दिया है, डिमांड होता है। अब किसका डिमांड होगा? तो सीधी सी बात है, ऑक्सीजन का, कि कितनी उस वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है। जितना अगर ऑक्सीजन डिजॉल्व होगा उसमें वाटर पोल्यूशन कम होगा, और जितना डिजॉल्व नहीं होगा, जितना कम होगा उसमें ऑक्सीजन कम होगा, तो उसमें पोल्यूशन ज़्यादा होगा। तो ऐसे कि कई सारे रोग हैं जिसमें आप बहुत बार पढ़ते आ रहे होंगे, जिसमें आपका नाम है मिनी माता रोग। कौन सा रोग भैया? मिनी माता रोग। मिनी माता रोग हमेशा पेपरों में आता रहता है। तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मिनी माता रोग कैसा रोग है? तो ये कैसा रोग है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछाएगा, तो ये जल प्रदूषण जनित रोग है। कैसा रोग है? जल प्रदूषण जनित रोग है। और ये किसके द्वारा होता है? तो मैं पूरा हिस्ट्री आपको बता देता हूँ, ये कहाँ से आया, ये कब रिपोर्ट की गई, तो पूरा आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पर ये मिनी माता रोग सर्वप्रथम जापान देश जानते होंगे। जापान का एक आपका वो प्रांत था, जैसे हमारे यहाँ राज्य होते हैं, वहाँ पे प्रांत बोला जाता है। ठीक, वहाँ पे प्रोविंस बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। तो जापान के कुमामाटो, क्या नाम है भैया? कुमामाटो प्रांत में देखा गया था। कुमामाटो प्रांत में देखा गया था। और कुमामाटो, अब मीना माता क्यों नाम पड़ा, ध्यान से देखिएगा। कुमामाटो प्रांत के अंदर एक शहर था, उस शहर का नाम था मिनी माता। तो मिनी माता या मीना माता भी रहता है, मिनी माता या मीना माता दोनों बोल सकते हैं। मीना माता शहर में पाया गया, इसीलिए इस बीमारी को बोला गया क्या, मिनी माता रोग या मिनी माता डिसीज़। तो ये क्वेश्चन पूछाएगा। अच्छा, ये कब रिपोर्ट की गई? तो मिनी माता रोग 1956 में रिपोर्ट की गई। कब की गई भैया? 1956 में इसे रिपोर्ट किया गया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछाया किस वो कौन सी संस्था थी, वह कौन सी, देखिए हुआ क्या, एक इंडस्ट्री था, इंडस्ट्री में मतलब कि इंडस्ट्रियल एरिया था, औद्योगिक चीज़ें, तो वहाँ से जो यूज़ करते थे वहाँ से केमिकल होता था। केमिकल रिस्क के, जानते हैं जापान पूरा जानते हैं कि समुद्र इलाका है, नदियाँ पाई जाती हैं, तो वो जो केमिकल था वो उस रास्ते होते हुए उस पानी में चला गया। और उसमें कौन रहती हैं, अब देखिएगा ध्यान से, उसमें मछलियाँ रहती हैं। और मछली को कौन खाता है? तो मछली को खाता है इंसान। तो ये देखा गया कि ये कैसे होता है। बहुत लोग तो बहुत समय तक जान ही नहीं पाए कि कैसे हो रहा है ये डिसीज़, जो एक ऐसी अनवांटेड डिसीज़ आई है जिसके बारे में पता नहीं है, अननोन डिसीज़ है। तो ये पता चला कि जो शाकाहारी हैं उनको कोई भी ऐसा रोग नहीं है, और जो मांसाहारी हैं तो उनको रोग है। तो इससे पता चला ये एक मांसाहारी कुछ खाने से हुआ है। बाद में बहुत ही गहन शोध हुआ, तब पता चला कि मिनी माता ये किससे हुआ। तो देखिएगा,
मिनी माता। अच्छा, क्वेश्चन पूछाएगा कि वह कौन सी मतलब कि इंडस्ट्री थी, उस इंडस्ट्री का नाम क्या है जिसे फैला। तो उस इंडस्ट्री का नाम था, इंडस्ट्रियल फैक्ट्री का नाम क्या था जहाँ से फैला, तो उस इंडस्ट्री का नाम था चिसो कॉरपोरेशन। क्या नाम था? चिसो। क्या नाम था भैया? चिसो कॉरपोरेशन। क्या नाम था? चिसो कॉरपोरेशन। तो चिसो कॉरपोरेशन नाम की एक संस्था इंडस्ट्री थी जहाँ पे यूज़ किया था केमिकल्स का, मतलब बनाने के लिए वस्तुओं को। और यहाँ से चिसो कॉरपोरेशन से एक चीज़ निकलता था जिसे आपने नाम सुना होगा, मेथिल मरकरी। क्या निकलता था भैया? मेथिल मरकरी निकलता था। यहाँ से क्या निकलता था? मेथिल मरकरी निकलता था। और इसमें यही इसी का खेल है, जो मिनी माता रोग होता है वो किसके कारण होता है? मरकरी बोल दीजिए, मरकरी से होता है। ये बोल दीजिए पारा बोल दीजिए इसे। इसका फॉर्मूला होता है क्या? Hg। क्या होता है भैया? फॉर्मूला होता है Hg। तो ये मरकरी, अब देखिए, अब इसमें मछली रह रही है। कौन रह रही है भैया? मछली रह रही है। अब मछली, अब ये मरकरी पानी में है और पानी में मछली है, तो ये मरकरी गिल्स से सांस लेती है। कौन? मछली। अब ये मरकरी भी गिल्स से होते हुए इसके बॉडी में आ गई। अब मनुष्य बैठा हुआ है, मनुष्य इसे खाया। अब ये रोग कौन किसको हो गया? मनुष्य को हो गया। तो मछली जो होती है वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। क्या होता है भैया? मछली जो होती है अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। और जो मछली जो होती है प्रत्यक्ष, सीधा डायरेक्ट सबसे पहले इसे इफेक्ट कर रही है। और जो मनुष्य है, तो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। क्योंकि सबसे पहले किसको हुआ? सबसे पहले मछली को हुआ। तो डायरेक्ट कौन प्रभावित होगा, यानी प्रत्यक्ष रूप से कौन प्रभावित होगा? मछली। और मनुष्य किस रूप से प्रभावित होगा? आप प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि अच्छा इससे प्रभावित क्या होता है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ। ध्यान से देखिएगा। मिनी माता से अगर बात की जाएगी, मैं इसको भी रफ कर दे रहा हूँ। मिनी माता से क्या प्रभावित होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रभावित क्या होता है अगर बात की जाएगी मिनी माता से, तो इसमें होंठ जीभ जो होते हैं शून्य हो जाते हैं। क्या होते हैं भैया? होंठ। ध्यान से देखिएगा, होंठ हो गए, जीभ हो गए, और शारीरिक अंग जितने भी होते हैं वो शून्य हो जाते हैं। ठीक, शारीरिक अंग क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं बिल्कुल से। क्या होते हैं भैया? शून्य हो जाते हैं। शारीरिक अंग क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और ध्यान से इसमें और सुनिएगा, इससे मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है भैया? मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क भी प्रभावित होता है। साथ साथ क्या होता है? आँखों से धुंधलापन बहुत ज़्यादा, अगर ये रेयर हो गया, मतलब कि ज़्यादा ये अमाउंट में आ गया मरकरी किसी मनुष्य में, तो क्या होगा? बहरापन भी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, बहरापन मतलब उसे सुनाई नहीं देगा, और साथ साथ अंधापन भी उसे हो जाएगा। तो बड़ा ही क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है उस मनुष्य के लिए, जब मरकरी यानी पारा का लेवल उसकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछाएगा कि मिनी माता, इसको रोकने के लिए मिनी माता समझौता हुआ। कौन सा समझौता हुआ भैया? मिनी माता समझौता। क्वेश्चन पूछाएगा कौन सा समझौता हुआ? मिनी माता समझौता हुआ। अगर बात करिए मिनी माता समझौता कब हुआ, तो मिनी माता समझौता जो हुआ था वो कब हुआ था? 10 अक्टूबर 2013 को। कब हुआ था भैया? 10 अक्टूबर 2013 को ये क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ठीक, 10 अक्टूबर 2013 को ये क्या हुआ था? समझौता हुआ था। ध्यान से समझिएगा। और इसमें अगर बात की जाएगी ये प्रभावी कब हुआ, तो मिनी माता समझौता कब प्रभावी हुआ, पूरी तरह से ये लागू कब हुआ, तो ध्यान से देखिएगा। ये कब लागू हुआ, तो ये बताया जाता है कि 16 अगस्त 2017। कब भैया? 16 अगस्त 2017 को ये प्रभावी हुआ। 16 अगस्त 2017 को ये प्रभावी हुआ। तो बहुत ही क्रिटिकल डिसीज़ है। अब ये इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। तो मिनी माता रोग किससे होता है? मरकरी से होता है। मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, और मछली अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। और मतलब मनुष्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है, और मछली प्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट से प्रभावित होती है। समझौता कब हुआ मिनी माता? 10 अक्टूबर 2013 को समझौता हुआ। प्रभावी कब हुआ? 16 अगस्त 2017। अगर बात की भारत की, तो भारत कब आया इसमें? भारत कब इसमें पूरी तरह से बताया कि हम इस समझौते को मान रहे हैं, तो अक्टूबर 2017 में भारत पूरी तरह से पुष्टि की, अक्टूबर 2017 में, कि हम मिनी माता कन्वेंशन यानी मिनी माता
समझौता के अंतर्गत हमारी कंट्री भी आती है। ठीक, अगर बात की जाए कि कितने कंट्री इसमें इन्वॉल्व हैं, कितने कंट्री ने सिग्नेचर किया है, तो 128 कंट्री ने इसमें सिग्नेचर किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। यानी 128 कंट्री साइन किए हैं किस कन्वेंशन के थ्रू? मिनीमाता कन्वेंशन यानी मिनीमाता समझौता के थ्रू। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। अब बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात की जाएगी कि एक और बीमारी होती है जिस बीमारी का नाम है इटाई रोग। क्या भैया? इटाई रोग बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीज़ है। कौन सा रोग है भैया? इटाई रोग। इटाई रोग का नाम सुना होगा, जिसे हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? आउच रोग के नाम से जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है भैया? आउच रोग के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, इसे बोलते हैं इट हर्ट्स डिसीज़। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट हर्ट्स। क्या बोलते हैं? इट हर्ट्स। फिर क्या बोलते हैं? इट हर्ट्स डिसीज़। तो इसे इट हर्ट्स डिसीज़ के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर बात कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि इसे रिपोर्ट कब किया गया, ये रोग कब रिपोर्ट की गई, कब पता चला कि ये बीमारी भी है। तो इसे रिपोर्ट किया गया था 2012 में। कहाँ ये रिपोर्ट किया गया था? तो ये भी कंट्री है जापान। तो जापान में इटाई रोग सर्वप्रथम देखा गया और जापान में मिनीमाता रोग भी देखा गया। पर मिनीमाता 1953 में देखा गया था और ये कब देखा? 1956 में देखा गया था। और इटाई रोग कब देखा गया? 2012 में देखा गया। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। और अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या प्रभावित होता है? तो इसमें सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स हो जाता है। मतलब हड्डियाँ क्या होती हैं? बहुत मुलायम हो जाती हैं। सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स मतलब हड्डियाँ क्या होती हैं? हड्डियाँ होती हैं मुलायम हो जाती हैं। और किडनी फेलियर हो जाता है, किडनी फेल हो जाता है, किडनी फेलियर भी इसमें देखने को मिलता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। किडनी फेलियर और हड्डियाँ क्या होती हैं? सॉफ्ट हो जाती हैं। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इससे और भी चीज़ होती है। इससे कौन सा, अगर पूछा गया था कि इटाई रोग से कौन सा तंत्र प्रभावित होता है, तो ध्यान से देखिएगा, इससे श्वसन तंत्र भी प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है भैया? श्वसन तंत्र भी, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रभावित होता है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात की जाती है? इसे एक और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इटाई रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा देश रहा? तो ये आपको कमेंट सेक्शन के बॉक्स में बताना है कि इटाई रोग से सबसे ज़्यादा प्रभावित देश कौन सा रहा है। तो इटाई रोग पे आपको बताना है। तो इसी से थोड़ा सा आज मैं इतने विराम लेना चाहूँगा। थोड़ा सा जीभ में छाले निकले हुए हैं, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा सारी चीज़। तो इटाई रोग का दूसरा नाम आउच रोग के नाम से जाना आता है। इंग्लिश में इसे इट हर्ट्स डिसीज़ के नाम से जाना आता है। रिपोर्ट किया गया सबसे पहले 2012 में जापान में। इसमें बोन बहुत सॉफ्ट हो जाती है, मतलब कोमल हो जाती है, और किडनी फेलियर हो जाता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत प्रभावित करती है इसे। थैंक यू।